विश्वास दिलाया, एडीजीपी साहब ने अपने आप विश्वास दिलाया। हमारे जो यहाँ के लोकल आर्मी कमांडर हैं, जो जनरल हैं हमारे टाइगर डिवीजन के, वो और मैं दोनों जने उनके एडीजीपी के ऑफिस में पर्सनली गए हैं और जाके उनको बताया है ये सारी चीजें। उस टाइम तक तो इन्होंने कोई रिबटल नहीं दिया था, और रिबटल दिया है तो आज 12 दिन के बाद में दिया है, क्योंकि इन्होंने कवर अप करके। तो जब ये चीज एलजी साहब ने कही और एडीजीपी ने विश्वास दिलाया, उसके बाद में एलजी साहब ने मुझसे कहा, जनरल साहब आप जम्मू कश्मीर एक्स सर्विसमैन लीग की तरफ से जो ये प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हो, इनको विदहोल्ड करो, इंक्वायरी को होने दो। तो यही कारण है कि हमने जो 31 तारीख यानी कि कल की एक बहुत बड़ी प्रोटेस्ट मार्च और धरना तवी ब्रिज महाराजा हरि सिंह स्टैचू के नीचे ऑर्गेनाइज करना था, उसको हमने विदहोल्ड कर लिया है, स्थगित कर लिया है, और हम वेट करेंगे। इस बात पे आग बबूला हो गया कि तुम फौजी हो, तो उसने बोला तुम फौजी गदर करते हो। ये मैं आपको वर्ड्स कोट कर रहा हूं कि आप फौजी गदर करते हो, आप पे चर्बी चढ़ी हुई है, फौजियों पे चर्बी चढ़ी हुई है। आप लोग जब आरआर में थे और आपने आरआर में सभी लोगों के, जेएंडके के लोगों को तंग किया, मैं तुम्हारी चर्बी उतारता हूं। तो आप उसकी मानसिकता देख सकते हो। उसी से वो भड़क गया, और भड़कने के बाद में उसने अपने जो साथ में गश्त वाले थे उनसे उनको मारना शुरू किया। और उसके बीच में, उसके बाद में इन्होंने कहा, जबकि हम आपको आपकी रिटर्न में कंप्लेंट करेंगे, केस करेंगे, तो उन्होंने उठा के उनको थाने में ले गए और पूरी रात मारते रहे, यातनाएं देते रहे, 3rd डिग्री टॉर्चर किया। उनकी मार मार के उनकी आंखें निकाल दी, उनके लहू लुहान हो गए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, अभी मेरे पास एक वीडियो आया है जम्मू कश्मीर से, जहां हमारे लेफ्टिनेंट जनरल साहब आर.के. शर्मा साहब, उनका एक वीडियो आया है और उन्होंने कहा कि हमारा कल का प्रोग्राम, जम्मू में जो कल प्रोग्राम था तवी ब्रिज को जाम करना, पूरे एक्स सर्विसमैन लीग कल तवी ब्रिज को जाम करना था, लेकिन हाल में वो प्रोग्राम पोस्टपोन कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। और उसका कारण क्या है कि आज जम्मू कश्मीर के जो एलजी साहब हैं, गवर्नर साहब, उन्होंने जनरल साहब को बुलाया था। वहां हमारे वहां के आर्मी कमांडर साहब भी वहां गए हैं साथ में, और पुलिस के एडिशनल डीजी साहब वो भी वहां पहुंचे हैं। और एलजी साहब के सामने ये बात आई है कि एसएचओ आजाद मनास, उस पर अभी तक सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इस विषय पर एडिशनल डीजी साहब ने कहा है कि हम एक और अलग से कमेटी बिठा रहे हैं और हमें थोड़ा सा समय दो, उस पर सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने एलजी साहब को बताया और एलजी साहब ने हमारे जनरल साहब से, आर्मी कमांडर साहब से स्पेशल रिक्वेस्ट की है कि साहब प्लीज आप थोड़ा सा समय और दीजिए। मैं आपको पूरा वीडियो उनका दिखाता हूं। उन्होंने कहा कि ठीक है, समय दे देंगे, लेकिन पुलिस एक खेल खेल रही है। आपको बता दूं कि ये जो मामला हुआ था, एसएचओ बख्शीनगर आजाद मनास ने जो हमारे एक सेना के सूबेदार साहब और एक हवलदार साहब के साथ मारपीट की, मारपीट करने के बाद उनको उठाकर ले गए, रात भर थाने में रखा, जहां हाथ पैर बांधकर उनको ऊपर 3rd डिग्री यूज किया। और फिर जब दूसरे दिन उनके परिवार वाले मजिस्ट्रेट साहब के पास बेल के लिए जाते हैं तो वहां वो डिले कर रहा है, जानबूझकर डिले करता है कि 5 बज जाए तो आज और इनको रखूं, एक दिन और मारूं। और वो उनको कहता है कि जब फौजी आरआर में रहते हैं, ये हमारे लोगों को तंग करते हैं, फौजी देशद्रोही हैं, फौजी चोर हैं, इस तरह के शब्द बोलता है वो, जो कि जनरल साहब आगे खुद कह रहे हैं। लेकिन वही बात है ना कि एक आदमी पुलिस का इतना गंदा और घटिया आजाद मनास, मैंने उस दिन भी कहा था
कि एक पागल कुत्ते को बचाने के लिए पूरे डिपार्टमेंट को आप खराब करोगे, और वही कर रहा है जम्मू कश्मीर पुलिस। वहां लोकल मीडिया को उन्होंने एक वीडियो दे दिया, वो वीडियो मेरे पास भी आया हुआ है। और दुर्भाग्य की बात तो है, खैर मैं तो जानता भी नहीं, फौजी बनकर कुछ बंदे, अब वो फौजी हैं या नहीं है, मेरे पास भी आया था कि मैं आजाद मनास के गांव से हूं, बहुत अच्छा बंदा है। मैं आपको पूरा वीडियो देखता हूं, एक बार ध्यान दो। उस वीडियो में हमारे फौजी भाई गाली गलौज कर रहे हैं, तो वो वीडियो मैंने देखा है, लेकिन उस वीडियो को पूरा क्यों नहीं दिखाया गया? इन लोगों ने, लोकल मीडिया को बार बार फौजियों को शब्द को दोहराया गया है और ये कह रहे हैं कि फौजियों ने वहां जो एसपीओ लगे थे उनके साथ मारपीट की है। तो अगर आपके पास वो वीडियो है तो डाल क्यों नहीं रहे? ये सिर्फ कौन सा वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें मैंने भी उस चैनल में डाला हुआ है कि हमारे जो सेना के जो सुबेदार साहब है, हौलदार साहब है, उनका बच्चा वो रोड के किनारे खड़े हुए गाड़ी और वो बात कर रहे हैं। उसके बाद पीछे से ये पेट्रोलिंग टीम आती है एसएचओ बक्सी और उसकी, जहां आकर वो गाली गलौज करता है, वो वीडियो नहीं दिखा रहे। गाली गलौज के बाद में जब ये गाड़ी रोककर उनको बदतमीजी करता है तो उसमें ये मैंने भी देखा है कि एक सुबेदार साहब है, कोई ड्रिंक नहीं की हुई है, उनका बच्चा और परिवार है, वो ड्रिंक नहीं कर रखी है। एक हमारे, वो मुझे भी पता लग रहा है कि हमारे एक हौलदार साहब जो थोड़ा सा ड्रिंक करे हुए हैं, लेकिन वो ड्रिंक करने के बाद में जब एसएचओ ने पहले गाली गलौज दी है, वो वीडियो नहीं है। एसपीओ ने सबने उनको धमकी दी है कि तुम फौजियों को सुधार देंगे, फलाना निकला, वो वीडियो उन्होंने नहीं दिखाया। उन्होंने क्या दिखाया है, जब फौजी जिसने थोड़ा सा ड्रिंक किए हुए वो कह रहा है कि भाई गाली गलौज क्यों कर रहे हो, आप पुलिस में हो तो हम भी फौजी हैं, वहां से उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करके दर्शाना चाहा है कि भाई फौजी नशे में है। यहां मैं आजाद मनास से और उनकी टीम से पूछना चाहता हूं, अगर कोई बंदा नशे में था भी और वहां आपकी बहस हुई थी, लेकिन जो दूसरे सूबेदार साहब आपको प्यार से बोल रहे हैं कि भैया मैं इनको समझा दूंगा, कोई बात नहीं, आप चले जाओ, वो आपसे बात कर रहे हैं, वहां तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी औकात कैसे हुई ये बोलने के लिए, जब वो कह रहे हैं कि मैं इंडियन आर्मी का सूबेदार हूं, तो इस कुत्ते ने उसमें कैसे कहा कि क्या हो गया इंडियन आर्मी, इसकी औकात है इंडियन आर्मी के खिलाफ ऐसे बोलने की? और उसी शब्दों से ये साफ झलक रहा है कि हरामजादा नफरत करता है फौजियों से। उसके बाद में इसका जो एक एसपीओ है या जो भी इसके साथ है, वो जो बंदा हमारा एक फौजी, ठीक है, ड्रिंकिंग में कह रहा है कि भाई तेरे स्टार लगे हैं तो हम भी स्टार लगा के आए हैं और फौजियों के खिलाफ तूने गाली कैसे दी, तो वो दूसरा एसपीओ भी उस पर फटक रहा है, साहब कह रहा है कि स्टार, मेरे साहब के स्टार के लिए मत बोलना। अब तेरे साहब के स्टार पाकिस्तान से लेके आएगा तेरे साहब, और हमारे इंडियन आर्मी के जो सूबेदार हैं वो खरीद के घर से लेके आए हैं। उस सारे वीडियो में मैं फिर कह रहा हूं कि ठीक है, उन्होंने गलती की नहीं की थी, वहां मामला खत्म होना चाहिए था। इस हरामजादा को पूछना चाहता हूं कि उनको उठाकर वो लेके क्यों गया, वहां पुलिस स्टेशन क्यों लेके गया, पुलिस स्टेशन में ले जाने के बाद रात भर उनको क्यों रखा, और दूसरे दिन इस हरामजादे को पूछा कि तूने लेट उनको मजिस्ट्रेट के पास क्यों पेश किया, कौन सा क्राइम बन रहा था। और जब ये चीजें पूरी हाईलाइट हुई, उसके बाद में तुम कहानी बना रहे हो कि हमारे को एसपीओ को पीटे, उनका मेडिकल करा रहे हैं। आज 10 दिन बाद आज उनका मेडिकल हो रहा है। ये सारी जो चीजें हैं, यहां कहना चाहता हूं जम्मू कश्मीर पुलिस को कि ऐसे एक पागल कुत्ते को बचाने के लिए, बोलते नहीं, एक मछली डिपार्टमेंट को गंदा करती है और वो आपको डिपार्टमेंट को खराब कर रही है। वहां के एलजी साहब को, वहां की पुलिस को कहना चाहता हूं कि जब तक वहां सेना नहीं है ना, आप लोगों को वो वहां जो मिलिटेंसी है, वहां के जो लोग हैं, वो जो आपके साथ क्या व्यवहार करते हैं हमने देखा है। आप कुछ भी सुरक्षा नहीं कर सकते अगर सेना नहीं तो, और उसी सेना पर आप इस तरह का प्रहार कर रहे हो क्योंकि कहीं ना कहीं इसके दिमाग में कोई खुंदक है सेना के प्रति। मैं हमारे जवान साथियों से कहना चाहता हूं कि वो वीडियो लोकल मीडिया को देकर बार बार वो फौजी वाला वो दोहरा कर, क्योंकि लोकल मीडिया पर प्रेशर डाला हुआ है और इसी प्रेशर में आज
किश्तवाड़ जाम था, कल जम्मू भी जाम होगा, और उस पर उसको बर्खास्त करके जेल नहीं भेजा तो पूरे ऑल इंडिया के सैनिक जम्मू कश्मीर में होंगे, हम उनके साथ हैं। और फिर कहना चाहता हूं कि हमारे जो जनरल साहब हैं या वहां के आर्मी कमांडर साहब हैं, या तो ठोस निर्णय लें, और हमारी सरकार को वो खुद कह रहे हैं कि भाई उनकी तरफ से बात रक्षा मंत्री तक जा चुकी है, प्रधानमंत्री तक जा चुकी है, तो फिर किस विचार में बैठे हैं, इस हरामखोर को क्यों नहीं बर्खास्त कर रहे, क्यों इसको बचाने की कोशिश की जा रही है, क्यों पुलिस खेल खेल रही है। मैं चाहता हूं जनरल साहब का वीडियो देखें, शेयर करें, और उससे पहले एक बार फिर कहता हूं कि वो लोकल मीडिया और सारी मीडिया फौजी को दोषी साबित कर देंगी, क्योंकि उनके प्रेशर है, और इसीलिए हमने ये चैनल बनाया है कि हम किसी का प्रेशर नहीं सुनकर हम भी अपने बंदे का साथ दें हर प्रकार से। तो हमारे साथियों को आज एक बार फिर कहूंगा, चैनल से जुड़े, इसकी ताकत बढ़ाएं। और न्यूज चैनल के पास क्या है, उनके पास भी तो संख्या है, आज हम भी 8-8.5 लाख है, जिस दिन हम भी 80 लाख होंगे, जिस दिन भी हम 8 करोड़ होंगे, तो हमारी भी ताकत होगी और हम अपनी आवाज खुद बनेंगे। तो चैनल से ज्यादा जुड़ें, वीडियो को देखें और शेयर करें। कल का प्रोग्राम स्थगित है, लेकिन भविष्य में जब भी नेक्स्ट टाइम प्रोग्राम होंगे, जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे देश के सैनिक वहां पहुंचेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। और हमेशा की तरह एक चीज कहना चाहता हूं, हम अपने चैनल को मजबूत करना चाहते हैं। इस तरह की चीज के लिए एक ऐसी टीम, घातक टीम हो, जो फर्स्ट में ही कोर्ट कचहरी और कानून की जांच होती रहे, लेकिन ऐसे लोगों को टिट फॉर टैट, अगर एक थप्पड़ के बदले 4 थप्पड़ और 3rd डिग्री के बदले 3rd डिग्री दे दे, वो टीम रहे और उस टीम अपना काम कर दे, फिर कोर्ट कचहरी हम भी भुगतते रहें। अगर उस टीम के साथ कोई जुड़ना चाहता है या उसी टीम को चाहते हो, तो भैया तन मन धन से हमारी मदद करो। यही मेरा नंबर 8290354513 8290354513 ये मेरा फोन पे और पेटीएम से जुड़ा है, और ये मेरा बारकोड, यही मेरा कॉलिंग नंबर भी है। मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमें मजबूत करोगे तो हम ऐसी टीम खड़ी कर सकते हैं जो इन घटनाओं का जवाब ठीक से दे सके, वरना कल आपकी भी बारी होगी, लोग आपको भी गुमराह करेंगे और ऊपर बैठी लोग लीपापोती करके सिस्टम को डाल देंगे। एक दिन सस्पेंड दिखाएंगे, लाइन हाजिर दिखाएंगे, और वो फिर किसी थाने में जाकर फिर किसी फौजी को मारेगा। ऐसे लोगों को बर्खास्त करो, जेल भेजो, या फिर टिट फॉर टैट, इनको उसी भाषा में जवाब दो। तैयार हो तो वीडियो शेयर करें, चैनल से जुड़े, बाकी आपकी मर्जी है, सोए रहो। हम तो आपको जगाने की कोशिश कर रहे हैं और टिट फॉर टैट जवाब देने की भी तैयारी कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गवर्नर साहब ने मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि आपने जो एक कंप्लेंट मुझे दी थी, जिसके बीच में आपके 2 एक्स पुलिस स्टेशन बख्शी नगर के एसएचओ ने उनको जो जासियां की थी, उसके बारे में, तो मैंने उसके बीच में पता किया है, और पता करने के बाद में पता लगा है कि थोड़ी बहुत आपके लोगों ने भी हाथापाई की है। तो मैंने एलजी साहब से इस बात का जिक्र किया कि वो एक साइड की स्टोरी, 1 साइडेड स्टोरी है, लेकिन हमारी तरफ से पुलिस ने इसके बीच में आपको इतला नहीं दी है। तो एलजी साहब ने उसी वक्त उन्होंने एडीजीपी मिस्टर जैन, जो एडीजीपी जम्मू जोन के हैं, वो भी वहां पर हाजिर थे, तो उनको बुलाया और चीफ सेक्रेटरी के सामने उन्होंने उनसे कहा, भाई ये इंक्वायरी का ये क्या चीज आपने की है। तो उन्होंने कहा कि सर मैंने एक दूसरी इंक्वायरी भी ऑर्डर की है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक इंडिपेंडेंटली और फेयर इंपार्शियल तरीके से मैं इंक्वायरी करके जल्द से जल्द मैं इनको वो करूंगा। ये मेरा आपको एक पर्सनल विश्वास दिलाना चाहता हूं। तो जब ये चीज एलजी साहब ने कही और एडीजीपी ने विश्वास दिलाया, उसके बाद में एलजी साहब ने मुझसे कहा, जनरल साहब आप जम्मू कश्मीर एक्स सर्विसमैन लीग की तरफ से जो ये प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हो, इनको विदहोल्ड करो, इंक्वायरी को होने दो। तो यही कारण है कि हमने जो 31 तारीख यानी कि कल की एक बहुत बड़ी प्रोटेस्ट मार्च और धरना
तवी ब्रिज महाराजा हरि सिंह स्टैचू के नीचे ऑर्गेनाइज करना था, उसको हमने विदहोल्ड कर लिया है, स्थगित कर लिया है। और हम वेट करेंगे कि अभी पुलिस डिपार्टमेंट और एडीजीपी साहब क्या एक्शन लेते हैं और क्या हमें 9 बजे का इंसिडेंट है। उस दिन नलोड़ी का त्योहार था और लोग अपना उल्लास मना रहे थे। ये हमारे एक्स सर्विसमैन भी जो यहाँ जम्मू के रहने वाले हैं और ये अपनी गिफ्ट बांटने के लिए गए थे और आर्य समाज मंदिर के पास में, रोड के पास में खड़े थे। उनका बेटा भी साथ में था। तो आपस में कोई जोर जोर से ये बातें कर रहे थे और पीछे से एसएचओ बख्शीनगर आजाद हुसैन मनाज की टोली आई और उन्होंने आके इनके ऊपर में दाड़ा मार के बोला कि तुम लोग क्या कर रहे हो, यहां पर गदर मचा रहे हो और तुम लोग भागो यहां से। तो जब हमारे जो एक्स सर्विसमैन हैं वहां पर, उन्होंने बोला भाई आप हम फौजी हैं, रिटायर्ड फौजी हैं, आप हमसे तमीज से बात करो। तो उन्होंने बोला, वो इस बात पे आग बबूला हो गया कि तुम फौजी हो। तो उसने बोला तुम फौजी गदर करते हो। ये मैं आपको वर्ड्स कोट कर रहा हूं कि आप फौजी गदर करते हो, आप पे चर्बी चढ़ी हुई है, फौजियों पे चर्बी चढ़ी हुई है। आप लोग जब आरआर में थे और आपने आरआर में सभी लोगों को, जेएंडके के लोगों को तंग किया, मैं तुम्हारी चर्बी उतारता हूं। तो आप उसकी मानसिकता देख सकते हो। उसी से वो भड़क गया और भड़कने के बाद में उसने अपने जो साथ में गश्त वाले थे उनसे उनको मारना शुरू किया। और उसके बीच में, उसके बाद में इन्होंने कहा जबकि हम आपको आपकी रिटर्न में कंप्लेंट करेंगे, केस करेंगे। तो उन्होंने उठा के उनको थाने में ले गए और पूरी रात मारते रहे, यातनाएं देते रहे, 3rd डिग्री टॉर्चर किया। उनकी मार मार के उनकी आंखें निकाल दी, उनके लहू लुहान हो गए। आपको मैं फोटो में बाद में शेयर करूंगा, मैंने ऑलरेडी मीडिया के साथ में की हुई है। उनके मुंह में गंदी जुराबें डाली, उनको 3rd डिग्री उनकी टांगें चीरने की कोशिश की, उनको डंडों से पीटा, उनके पीठ पे, बाजू पे, हर जगह पे निशान है और पूरी रात उनको मारते रहे। और दूसरे दिन भी उनको, जबकि 14 तारीख 24 घंटे के अंदर उनको प्रोड्यूस करना होता है कोर्ट में, उन्होंने जान के डिले किया। 4:30 बजे कोर्ट में लेके गए और वहां कोर्ट बंद हो गए थे। तो रात को जबरन उनको 6:30 बजे जज के घर में जाना पड़ा। तो जज ने भी उनको देख के एसएचओ को बोला आपने इनकी फौजियों की क्या हालत बना दी है और मैं आपको रिमांड के लिए नहीं दूंगी, इनको मैं अम्फला जेल में भेजूंगी ताकि वो सुरक्षित होंगे। उसने ऑर्डर में लिख दिया। लेकिन देखिए हिमाकत एक एसएचओ की, वो तब भी वहां अम्फला जेल नहीं लेके गया, वापस अपने पुलिस स्टेशन लेके गया। और फिर 15 तारीख को हमने इनकी इंटरिम बेल ली और ये छूट के आए। तो ये इंसिडेंट है। और इंसिडेंट में हम ये कहना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो, और इन्होंने इल्जाम लगाए कि इन फौजियों ने आपकी शराब पी हुई थी, इन्होंने हमारे पुलिस वालों को मारा। अरे कोई, पहले तो चीज है, इनमें से एक आदमी जो है उसने पूरी जिंदगी भर उसने शराब नहीं पी। और दूसरी बात है, जो अगर पब्लिक गलती करती है तो पुलिस का काम है कि उनको कस्टडी में लेकर और उनको प्रोड्यूस करना और लॉ को अपने हाथ में नहीं लेना। और इन्होंने तो उनको कुछ भी हो, चाहे दारू पी हो, उन्होंने पहली चीज अगर दारू बोलते हैं तो उन्होंने उसका मेडिकल नहीं कहा है, कहां का है उसकी मेडिकल रिपोर्ट। दूसरा, इनके हाथापाई की बोलते हैं कि इन्होंने अभी अपना एक रिबटल दिया है कि सीसीटीवी के बीच में हमारा कैद है, तो दिखाएं।